अच्छे काम पर और अच्छे बोलने पर ताली बजाना आपका कर्तव्य भी है और जवाबदारी भी है। हमें अपनी सभाओं को जीवंत बनाना चाहिए और ये जागरूकता का भी परिचायक है। मैं इस बात को भी आप सबके सामने रेखांकित करना चाहता हूँ। अंतिम श्रुत केवली आचार्य भद्रबाहु महाराज का स्मरण कराने वाले भद्रबाहु आचार्य महोदय जी यहाँ आज उपस्थित हैं। परम पूज्य गणिनी आरिका ज्ञानमती माता जी, चंद्रामती माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हमारे बीच उपस्थित अर्चना जी, नीति आयोग की सदस्य, भूल गया, पूज्य भट्टारक रविंद्र कीर्ति जी स्वामी, जो बहुत ही ज़्यादा समाज में एक्टिव हैं, समाज की चिंता से जो सदैव चिंतित रहते हैं। ऐसे तीनों चंद्रामती माता जी को और रविंद्र कीर्ति जी भट्टारक स्वामी को यहाँ पाकर जब भी उनसे मिलो, एक नई ऊर्जा का आप में संचार होगा। आपको लगेगा कि वास्तव में हम जो समाज की जो तकलीफ़ें हैं उसको किस तरह से दूर कर सकते हैं। अर्चना जी, मंच पे उपस्थित सभी महानुभाव और देश देश से पधारे दिगंबर जैन महासमिति के मेरे प्यारे बंधुओं और भगिनियों, देवशास्त्र गुरु की, सो गए आप? सोने से नहीं चलेगा ये जमात, जागृत तो होना पड़ेगा। देवशास्त्र गुरु की। आज हम जो मिल रहे हैं वो त्रिवेणी है, प्रयागराज है, भगवान आदिनाथ की जन्मस्थली और भगवान आदिनाथ की जो मोक्ष स्थली है तुंगीगिरी, उस पर निर्माण अगर हुआ है तो इस पृथ्वी से ही हुआ है। इस पृथ्वी के कारण, माता जी के कारण, ज्ञानमती माता जी, चंद्रामती माता जी, भट्टारक जी के प्रयासों से ही हुआ है। तो ये प्रयागराज है, यहाँ भगवान आदिनाथ का जन्म हुआ। अयोध्या, प्रयागराज में उसको बोल रहा हूँ, तीनों त्रिवेणी है इस हिसाब से। ये पावन भूमि है, यहाँ त्याग, तपस्या और सत्य की परंपरा सदियों से प्रवाहित होती रही है। जैन परंपरा में यह नगरी विशेष रूप से पवित्र है क्योंकि यहाँ अनेक तीर्थंकरों की जन्मस्थली रही है। ऐसी दिव्य भूमि पर जैन एकता सम्मेलन का आयोजन ये वास्तव में हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। दिगंबर जैन महासमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैं आप सबका हृदय की गहराई से हार्दिक स्वागत करता हूँ। बंधुओं, जैन धर्म जो अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांत का संदेश युगों युगों से इस धरती पर स्थापित करता रहा है, आज एक विचित्र विरोधाभास का सामना कर रहा है। हम ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, आर्थिक रूप से सशक्त हैं, व्यापार, शिक्षा और न्याय के क्षेत्र में हमने हमेशा अपने प्रदेश और देश को दिशा दी है, और फिर भी हम संगठन की दृष्टि से बिखरे हुए हैं। दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, तेरापंथी, बीसपंथी, ये सब भेद, आगम और आचार की विविधताएं तो हो सकती हैं, किंतु यह बात समाज के अधिकारों की, धर्मस्थलों की रक्षा की और भावी पीढ़ी की जब हो, तब मैं घोषणा करना चाहता हूँ कि हम सब एक हैं, एक ही रहेंगे, एक ही जिनवाणी के अनुयायी हैं और हम एक होने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूज्य माता जी और अर्चना जी, इस अवसर पर मैं आज एक बात रेखांकित करना चाहता हूँ कि समाज में दिगंबर और श्वेतांबर की एकता की बात हर व्यक्ति करता है, परंतु एकता का प्रथम सोपान दोनों समाज में चल रहे विभिन्न मुकदमों को लेकर प्रारंभ किया जा सकता है। हम एकता की बात करते हैं, माता जी ये बात में विशेष तौर पर, जीवन जी जरा मैं माता जी से ये विशेष रूप से, और रविंद्र कीर्ति जी भट्टारक स्वामी जी से, हम एकता की बात बहुत कर रहे हैं माता जी। मैं भी जाता हूँ, श्वेतांबर समाज में भी जाते हैं, हमेशा एकता की बात होती है। अब मैंने एक बात कहना शुरू किया है, एकता की बात तब शुरू होगी जब हम हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर चल रहे विभिन्न मुकदमों को वापस ले लें। दिगंबर भी ले और श्वेतांबर भी ले। कुछ त्याग दिगंबर को करना पड़ेगा, कुछ त्याग श्वेतांबर को करना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ, अभी कल्याण जी, आनंद जी से भी बात हुई थी कि दिस इज नॉट ए विन विन सिचुएशन। हम जब भी कोई समझौता की बात करते हैं तो लोग कहते हैं विन विन सिचुएशन। मैं कहता हूं कि दिस इज ए लूज लूज सिचुएशन। हम क्या खोएंगे और आप क्या खोएंगे, ये डिसाइड करें और हम एकता के कदम आगे बढ़ाएं।
आज के राजनीतिक माहौल में माता जी जो स्थिति है, रविंद्र कीर्ति जी साहब, जो स्थिति अगर हम अभी नहीं समझे, हमें इसके बहुत परिणाम भुगतना पड़ेंगे। ये बात मैं हर पूरे हिंदुस्तान में घूमकर कह रहा हूँ। अभी समय है कि अगर अब हम नहीं समझे तो जो राजनीतिक माहौल इस देश में विद्यमान है उसमें जैन समाज का बहुत नुकसान होगा, होना प्रारंभ हो गया है। इसे श्वेतांबरों को भी समझना पड़ेगा और हम दिगंबर साथियों को भी समझना पड़ेगा कि हम इस लूज सिचुएशन में हम क्या खो सकते हैं, वो लोग क्या खोएं, और एक अपने कम से कम हमारी शुरुआत अपने मुकदमों को वापस लेकर हो। अर्चना जी और सुनीता जी, आपको समाज के प्रतिनिधि रूप के देश की सर्वोच्च संस्था में भेजा गया है। आपके कर्तृत्व और वाणी में बहुत दम है और इसका उपयोग एक मध्यस्थ बनकर कल्याण जी आनंद जी पेड़ी के साथ बैठकर कुछ दबाव डालकर, ज्यादा दबाव डालकर, जैसा ईरान डाल रहा है या ट्रंप डाल रहा है, क्षेत्रों, हमारे तीर्थ क्षेत्रों पर चल रहे विभिन्न मुकदमों को वापस लेने की पहल एक बहुत बड़ा सार्थक प्रयास होगा। आरएसएस भी सामाजिक मैं आरएसएस से भी जुड़ा हूँ। आरएसएस की भी थिंकिंग ये है, सामाजिक सद्भाव के कार्यक्रमों को बहुत महत्व दे रही है और आरएसएस के शताब्दी वर्ष में सद्भाव हेतु कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए जिनमें मैं बोलता भी रहता हूँ। और यही सबसे उपयुक्त समय होगा जब इस पुण्य भूमि में हम एक और कलंगी लगाएं और इस बात को आगे बढ़ाएं। माता जी, ज्ञानमती माता जी के नेतृत्व में, चंदामती माता जी के नेतृत्व में, क्योंकि इनकी बात कही हुई बहुत दूर तक जाती है। मेरी बात इस सड़क तक भी नहीं जाएगी, परंतु जो माता जी कहेंगी, जो रविंद्र भट्टारक जी कहेंगे, वो बात बहुत दूर तक जाएगी। ये बहुत आवश्यक है कि आप अपनी इस जिम्मेदारी को समझें। आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है और आपका कर्तव्य भी है। आज देश में जनगणना का विषय सामने है, जैन समाज की सही संख्या दर्ज हो, ये सब हम चाहते हैं। अतः आप सबको इसमें सचेत होना चाहिए। कई अपीलें हो रही है। अब मैं जैन एकता सम्मेलन है, मैं 5 सूत्रों में अपनी बात रखना चाहूंगा। पहली, अनेकांत की स्वीकृति। हम लोग ही अभी नहीं समझते, दिगंबर जैन समाज के जो साथी मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, अनेकांत का मतलब क्या है, अनेकांत कितना गहरा सिद्धांत है जैन दर्शन का। जब तक हम नहीं समझेंगे दुनिया को कैसे समझा पाएंगे। भगवान महावीर ने अनेकांतवाद का सिद्धांत दिया। सत्य अनेक पक्षों वाला है, सत्य एक पक्ष वाला नहीं है। और हम अपने अपने संप्रदाय की श्रेष्ठता का अहंकार छोड़ें, एक दूसरे के दृष्टिकोण को सम्मान पूर्वक समझें। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। अनेकांत को के सिद्धांत की समझ से ही विश्व में चल रहे युद्ध, ईरान, इजराइल, रूस, यूक्रेन, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अगर इसका कोई हल निकल सकता है तो युद्ध से कभी कोई हल नहीं निकला। भगवान महावीर ने तो बहुत अहिंसा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगर इन सब युद्धों का कोई हल निकल सकता है तो सिर्फ और सिर्फ महावीर स्वामी के अनेकांतवाद के सिद्धांत से ही निकल सकता है। स्यादवाद के कारण ही निकल सकता है। इस बात को हम कैसे विश्व में प्रचारित करें, इस बात को हम उन लोगों तक जो आज युद्धरत हैं नहीं समझते हैं, युद्ध से सोचते हैं हमारी समस्या हल हो जाएगी, कैसे निकालें। दूसरा सूत्र, संगठन का सुदृढ़ीकरण। देश भर में जैन संस्थाएं, ट्रस्ट, महासमिति, महासभा आदि बिखरी हुई है। हमें एक राष्ट्रीय समन्वय मंच की आवश्यकता है जो सभी संप्रदायों को एक छत के नीचे लाए। केवल आंशिक नहीं, संरचनात्मक एकता, कंस्ट्रक्टिव यूनिसन जब तक हम नहीं कर पाएंगे, शासन और प्रशासन, चाहे प्रदेश का हो चाहे भारत का हो, हम अपनी बात को दृढ़ता से नहीं रख पाते हैं। दिगंबर जैन महासमिति माता जी एकमात्र ऐसी संस्था है जो अपनी आवाज़, दिगंबर समाज की आवाज़ बन सकती है। हमारे पास 70,000 सदस्य हैं अब, और हम सर्वपंथ संभाव में विश्वास रखते हैं। और हमारी जो संरचना है पूरे देश में फैली हुई है। आपको अभी विपिन जी ने बताया ही होगा कि भारत के सभी राज्यों में हमारी उपस्थिति है। जैन समाज की एकता, जैन समाज का अगर कोई आवाज़ बन सकती है तो दिगंबर जैन महासमिति बन सकती है। हमें इस ओर काम करना है, आप सब लोगों को भी इस ओर काम करना है। तीसरा सूत्र है युवा शक्ति। हम सब लोग जानते हैं, बातें होती हैं, हमारी अगली पीढ़ी धर्म और संस्कृति से दूर होती जा रही है। हम हर जिले में एक जैन युवा प्रकोष्ठ
बनाने की कोशिश कर रहे हैं। युवा आज जुड़ेगा वही कल धर्म का वाहक बनेगा। और इस हेतु माता जी हमने इंदौर में एक फास्ट IAS अकादमी की भी स्थापना की है, जहां हमारे युवा IAS बनते हैं। अभी तक हमने 100 राजपत्रित अधिकारी मध्य प्रदेश शासन में अभी तक दे दिए हैं। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या इंजीनियर्स आदि, PWD के इंजीनियर्स आदि हमने अभी तक 100 व्यक्तियों को प्रशिक्षित कर दिया है। चौथा सूत्र है तीर्थ रक्षा और धर्मस्थल संरक्षण। हमारे अनेक तीर्थ स्थल, चाहे वह समय शिखर हो, आज अतिक्रमण और व्यवसायीकरण के खतरे में है। देखिए ये बात मैं बहुत विशेष तौर पर भट्टारक जी कहना चाहता हूँ कि हम भी अतिवाद से ग्रस्त हैं, हमारे तीर्थ भी अतिवाद से ग्रस्त हैं। हम अतिक्रमण और व्यवसायीकरण के कारण पिछड़ रहे हैं। हम अपने तीर्थों का व्यवसायीकरण करना चाहते हैं। हर कमेटी ये चाहती है कि वहाँ से कुछ आमदनी ज़्यादा हो जाए। व्यवसायीकरण के कारण हम अपनी बातें प्रशासन के सामने कम रख पाते हैं। हमें इस बात पर भी सोचना होगा कि कैसे हम इन तीर्थों का प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन विशेष तौर पर करेंगे। एक महती योजना महासमिति ने ली है। आपको मालूम होगा कि हमने चौथी टोक पर गिरनार जी के 5वीं टोक पर हमारे मुकदमे चल रहे हैं। हमें नहीं पता क्या होगा इसका निर्णय, जो भी होगा, फिर भी आज के राजनीतिक माहौल में हम वहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाएंगे, हम नहीं लड़ पाएंगे हमारे संख्या बल के कारण। चौथी टोक पर अभी कोई नहीं जाता है। महासमिति ने कोशिश कर रही है कि अगर हमें थोड़ा शासन का सपोर्ट, मतलब हमें वो परमिशन दे दें तो हम वहाँ पर सीढ़ियों का निर्माण करें और ऊपर अगर हम एक चरण की स्थापना भगवान नेमिनाथ की कर सके तो ये बहुत बड़ा काम होगा। हमारे जो निर्माण, जो हमारे पुराण है, पुराण में कहीं नहीं लिखा है कि भगवान नेमिनाथ का निर्माण 5वीं टोक से हुआ है। ये हमारी कमजोरी भी है कोर्टों के अंदर। उज्जैन पर्वत से हुआ है, गिरनार पर्वत से हुआ, ये बात तो लिखी गई है। अगर हम चौथी टोक पर भगवान नेमिनाथ के चरणों की स्थापना कर सकें और वहाँ बैठकर शांति से अपनी पूजा आराधना कर सकें तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। 5वीं टोक पर जो चल रहा है उसमें हम कोई दखल नहीं देंगे। 5वां सूत्र राजनीतिक एवं सामाजिक सहभागिता का है। राजेश जी दिल्ली वाले, सुरेंद्र जी हमारे इंदौर वाले, कई ऐसे लोग हैं जो इस सब कार्य में लगे हुए हैं। ये सब जागरूक प्रतिनिधि हैं और राजनीतिक मंच पर भी हमारी आवाज़ बुलंद होना चाहिए। संसद से सड़क तक अगर हमारी उपस्थिति दर्ज नहीं होगी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए भी एक कार्य योजना, आज चूँकि समय कम है अभी वो बोलना उचित नहीं होगा, हमने एक कार्य योजना बनाई है कि संसद से सड़क तक कैसे हम अपनी जैन समाज की आवाज़ शासन के साथ, प्रशासन के साथ, नगरीय निकाय, प्रदेश और राष्ट्र में पहुंचा सकें। इसके लिए कार्य योजना का हमने निर्माण किया है। कभी उचित समय पर मैं वो आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। पूज्य गणिनी आरिका ज्ञानमती माता जी ने जीवन भर जो त्याग, साधना और समाज चेतना का दीप जलाया है वो हम सब के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है, हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। और आज इसी प्रेरणा के बल पर हम आज सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं इस सम्मेलन में आज एक संकल्प लेने का आह्वान करता हूँ। हम जैन हैं, एक धर्म के, एक जिनवाणी के, एक अहिंसा के अनुयायी है। एकता ही हमारी शक्ति है और यही हमारी पहचान बनेगी, ऐसा मैं चाहता हूँ। इस कार्यक्रम के लिए विपिन जी ने बहुत मेहनत की है। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप जोरदार ताली से विपिन जी जरा खड़े हो जाएं। ये इनकी परिकल्पना थी कि हम अयोध्या में यह कार्यक्रम आयोजित करें, माता जी के सानिध्य में कार्यक्रम आयोजित करें और एकता की बात को थोड़ा आगे तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आज अयोध्या की इस पुण्य भूमि से यह संदेश हम पूरे देश को दें। हमारे साथ ताली में दम नहीं है यार, वो आवाज नहीं पहुंचेगी दिल्ली तक। आज इस कार्यक्रम में हमें इंजीनियर PK जैन साहब लखनऊ, आदिश जी जैन लखनऊ, रितेश जी जैन लखनऊ, संदीप जी जैन, सुशील जी जैन मोदी नगर, सुशील जी जैन फरीदाबाद, नवीन जी जैन देहरादून
और सुरेंद्र जी जैन फरीदाबाद ने हमें जो सहयोग दिया है, मैं उसे कृतज्ञता पूर्वक स्मरण करता हूँ। अंत में एक नारे के साथ अपनी बात को, अपनी वाणी को, संजय पियारो जी मेरे पुराने मित्र हैं, जैन एकता अमर रहे। मैं बोलूँगा जैन एकता, आपको जरा जोर की आवाज़ से आवाज़ देना है कि योगी जी तक तो पहुँचे, भले मोदी जी तक ना पहुँचे। जैन एकता, जैन एकता, जिन शासन जयवंत हो, जिन शासन जय जिन।